जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भागी ऑनलाइन क्लासेस में। जो भी छात्र छात्राओं सत्र 2023 में बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में शामिल होंगे उनके लिए खुशखबरी है। फाइनली आप सभी का जो भी इंतजार कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि सर ऑफिशियल नोटिस कब आएगा, जिसमें कि बड़ा बदलाव जो सिलेबस में हुआ है, क्या क्या हुआ है बड़ा बदलाव। तो फाइनली आप सभी के लिए खुशखबरी है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आपके लिए पूरा की पूरी प्रक्रिया जो है 23 से 25 सेशन का जारी कर दिया गया है कि क्या क्या सिलेबस में जो बड़ा बदलाव हुआ है, जो पहले आप पता होगा, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा बदलाव सिलेबस में हुआ है, जो कि ऑफिशियल नोटिस में क्या क्या बदलाव हुआ है सब कुछ बताएंगे। कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कब से कब तक आवेदन चलेगा, प्रवेश परीक्षा कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, कितना यानी एज कितना रखा गया, कितना एज रहेगा जिनको भरने का मौका मिलेगा, क्या 2023 में जो इंटर पास करेंगे उनको मौका मिलेगा, यानी सब कुछ बताएंगे। कितना पैसा लगेगा फॉर्म भरने में, कहां से फॉर्म भरेंगे, सब कुछ बताएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो चलिए इस नोटिस को पढ़ते हैं और पूरा डिटेल्स आपको बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नोटिस में लिखा गया कि प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 23 से 25 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना जो 2023 से 25 में प्रवेश परीक्षा होगा उसके लिए नोटिस है। तो ध्यान से पढ़िएगा, एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। आज अपना 10 मिनट समय निकालकर इस वीडियो में दीजिए, आपको पूरी की पूरी प्रक्रिया समझा देंगे क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले इतना तो यह आपको इतना ध्यान नहीं देना है, मेन टॉपिक पर इतना आपको पढ़ने से ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मेन टॉपिक बताते हैं। सबसे पहले इसमें बोला गया है कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 का आयोजन ऑनलाइन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रवेश परीक्षा है तो ऑनलाइन आवेदन यानी ऑनलाइन आवेदन जो है दिनांक 25 से लेकर 8 तक चलेगा। यानी अब जो आपका ऑनलाइन आवेदन 25 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक आपका जो है ऑनलाइन आवेदन बिहार बोर्ड के द्वारा रखा गया है। डेट 25 से लेकर 8 फरवरी तक आप यानी 25 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ये आप जान लिए। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है वो भी बताते हैं। सबसे पहले उच्च माध्यमिक +2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% जिनका अंक है 12th में, जिनका भी अंक 50% है 12th में, उनका ही फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, यह जान लीजिए। इतना क्लियर हो गया। सभी आरक्षित कोटि एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम निर्धारित अंकों 5% छूट मिलेगी। यानी जो 50% है, जो भी आरक्षित कोटि से होंगे दिव्यांग कोटि से, उनको जो है 5% का छूट मिलेगा। यानी उनको 45% चाहिए, ऐसे जो नहीं है उनको कम से कम 50% मार्क्स चाहिए या उससे ज्यादा, ये जान लिए। उसके बाद डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में खुशखबरी है, इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2023 में भाग लेने वाले सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ वो भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेने वाले भी परीक्षार्थी सम्मिलित हो सकेंगे, लेकिन नामांकन हेतु चयन इंटरमीडिएट में वार्षिक परीक्षा 50% आरक्षित सैनिक उम्मीदवारों को 5% की छूट अंक पाकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का होगा। यानी उनको भी मौका मिलेगा जो 2023 में इंटर का परीक्षा देंगे, लेकिन एक शर्त है कि जो आपका सिलेक्शन होगा, प्रवेश परीक्षा दीजिएगा, अगर आप 12th में 50% लाएगा या उससे ज्यादा लगेगा या आरक्षित श्रेणी के या 45%, तभी आपका नामांकन होगा, ये जान लिए। उसके बाद अगला है कि निर्देशक शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 12 विविध 11/2016 अंश 715 दिनांक 13/12/2022 के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्रीय पॉलिटेक्निक ITI एवं अन्य यहाँ पे देखिए अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं वे डीएलएड कोर्स में नामांकन हेतु पात्र नहीं है। इसमें सबसे बड़ा ध्यान दीजिएगा, जो भी पॉलिटेक्निक का डिग्री, पॉलिटेक्निक ITI भी अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं, उनको डीएलएड कोर्स में नामांकन के लिए पात्र नहीं होंगे। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी ने 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है अथवा उन जिन्होंने जो है माध्यमिक के बाद इंटर 10+2 अथवा फोकनिया के बाद इंटर 10+2 योग्यता हासिल की है, वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र होंगे। अब सबसे बड़ा बदलाव एज में क्या हुआ है, सबसे बड़ा बदलाव देखिए। उम्र सीमा जो है अभ्यर्थियों को न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 2023 को 17 वर्ष जिनका पूरेगा
1 जनवरी 2023 यानी 1 जनवरी 2023 को जितना भी 17 वर्ष है सभी कोटि के लिए, अगर आपका 17 वर्ष है, उम्र कब तक है 1 जनवरी 2023 तक आप भर सकते हैं, अथवा उससे ज़्यादा है, कितना भी लिमिट नहीं है, जितना भी आप भर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 जनवरी 2023 तक 17 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, ये जान लिए। उसके बाद अब सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुआ है, प्रवेश प्रक्रिया क्या रहेगा, तो यहाँ पर मेधा सूची होगा, तो ये सब जान ही लिए। अब देखिए न्यूनतम अंक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्या रखा गया है, जो पहले बात हुआ था कि नोटिस में क्या है कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम अंक जो अनारक्षित सैनिक उम्मीदवार को 35% लाना होगा, आरक्षित सैनिक उम्मीदवार को 30% लाना होगा। और उसके बाद आरक्षण के बारे में दिया हुआ ये आप सब जान लीजिएगा, जो भी आरक्षण है वो पढ़ लीजिएगा। अब क्या है मेन, अब बताते हैं कि देख लीजिए जितना भी सीट है डीएलएड में, कुल सीट का 50% विज्ञान, 50% कला वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा, ये आप जान लिए। और आवेदन की तिथि जो रखी गई है, आवेदन की तिथि ऑनलाइन, यहाँ देखिए ऑनलाइन आपका आवेदन होगा, secondarybiharboard.online.com पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र में परीक्षा शुल्क दिनांक 25 से लेकर 8 फरवरी तक स्वीकार किए जाएंगे, यानी 25 से लेकर 25 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक आपका फॉर्म भराएगा। अब जो है परीक्षा शुल्क के बारे में बात करेंगे, उसके बाद सिलेबस। परीक्षा शुल्क जो है सामान्य कोटि आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस जो भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, वो 960 रुपये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दिव्यांग के लिए 760 रुपये यहाँ पर रखा गया है। प्रवेश परीक्षाओं कैसा होगा, तो आप देखिए सिलेबस पर हम आगे हैं, सिलेबस पर हम आगे हैं। प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसमें 120 प्रश्न, जो छात्र छात्राओं पहले से जिनको पता था, जो नोटिस नहीं आया था लेकिन आप बोले थे कि सर नहीं बदला हुआ, नहीं, लेकिन अब बदला हो गया है। 120 क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में, 120 क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्प यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये जान लिए। उसके बाद अब हम जानते हैं कि प्रवेश परीक्षा की अवधि क्या है। प्रवेश परीक्षा की अवधि में भी कुछ चेंज किया गया, वो भी बता देते हैं। प्रवेश परीक्षा के पहले अवधि थी 150 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट। देखिए 150 क्वेश्चन था, तो पहले क्या होता था, 450 नंबर का था एक क्वेश्चन, 3 नंबर का निगेटिव था, निगेटिव मार्किंग हटा, वो भी बताएंगे क्या हटा है या नहीं हटा है। लेकिन अब जो आपका 120 क्वेश्चन रहेगा और टाइम उतना है, टाइम नहीं घटाया गया है। जो पहले 150 क्वेश्चन में था कि 2 घंटा 30 मिनट यानी 150 मिनट, इस बार भी 120 क्वेश्चन में भी आपको उतना ही टाइम रहेगा, ये ध्यान दीजिए। अब हम जानते हैं सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है। सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है, सामान्य हिंदी जो है 25 प्रश्न पूछेगा और 25 अंक का। सबसे पहले आपको यह डाउट क्लियर कर देते हैं कि 2 घंटा 30 मिनट का प्रवेश परीक्षा होगा, 120 प्रश्न टोटल आपसे पूछा जाएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है, निगेटिव मार्किंग खत्म कर दिया गया, ये जान लीजिए। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 भी अंक नहीं काटे अथवा निगेटिव मार्किंग हटा दिया गया है। सबसे पहले हिंदी जो रहेगा, सामान्य हिंदी का 25 प्रश्न रहेगा, निर्धारित अंक 25 यानी 1 क्वेश्चन 1 नंबर। दूसरा गणित रहेगा 25 क्वेश्चन और 25 नंबर का रहेगा। तीसरा सामाजिक अध्ययन 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। चौथा सामान्य अंग्रेजी 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। अब जो है रीजनिंग में सबसे बड़ा बदलाव, जो रीजनिंग आपका लगभग 25 क्वेश्चन शायद पूछता था, जिसमें कि अब आपको मात्र 10 क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा जाएगा और 10 नंबर का होगा। इंग्लिश 20 नंबर देख लीजिए, सामाजिक अध्ययन 20 नंबर, विज्ञान 20 नंबर, गणित 20 नंबर और आपका हिंदी, गणित देख लीजिए कितना है 25 नंबर और हिंदी आपका 25 नंबर, ये टोटल रहा। और रीजनिंग जो आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा, यानी प्रश्नों की संख्या टोटल 120, 1 क्वेश्चन 1 नंबर यानी 120 क्वेश्चन है तो 120 गुना 1 यानी 120, और सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, निगेटिव के लिए 1 भी अंक नहीं काटे जाएंगे अथवा निगेटिव मार्किंग हटा दिया गया है। प्रवेश परीक्षा की अवधि 150 मिनट होगी, ये आपको हम सब कुछ बता ही दिए हैं। उसके बाद हम अगले वीडियो जो लाएंगे उसको पूरा डिटेल से बताएंगे, सब कुछ एक एक टॉपिक वाइज के लिए करेंगे, कितना कट ऑफ जाएगा सब कुछ बताएंगे। तो आज की वीडियो में नोटिफिकेशन था तो आपको बता दिए, थोड़ा जल्दी, और कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।